सबको जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण आज हम जीवित और सुरक्षित हैं। आप कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की दया और भावनाओं पे कि सचमुच परमेश्वर दया करता है? चलो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की कि वो हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से परमेश्वर बचाता है। इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और अपनी सोचों से बढ़कर हमारे जीवन में हमारी सोचों से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवनों में जो कार्य करता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर का जितना धन्यवाद दो उतना कम है। इसलिए मैं परमेश्वर को अपने दिल से, जान से, मतलब जितना हो सके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं और मेरा परिवार पूरा सुरक्षित है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले 2019 में मेरे परिवार में, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आई थी, लेकिन हर एक समस्याओं का समाधान परमेश्वर में हमने ढूंढा तो परमेश्वर ने सारी समस्याओं का समाधान हमें दिया। पिछले हफ्ते अगस्त महीने की बात है। पास्टर नितिन को आप सभी लोग जानते हो। उस समय एक यहाँ से बड़वा से करीब 5 किलोमीटर कहीं प्रचार के लिए गए थे। वो वहाँ से एकदम से आए घर पे तो मैंने देखा कि कुछ अलग ही बिहेव, मतलब जैसा उनका लग रहा है मुझे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। एकदम से आके एकदम बिस्तर पे गिर पड़े। तो मैं पूछा, मैंने कई बार पूछा लेकिन उनकी जीभ काम नहीं कर रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोलो बोलो। मैं एकदम से घबरा के और रोने लगी। मैं उसी वक्त मैं प्रार्थना करने लगी, रो रो के प्रार्थना कर, परमेश्वर तूने ये जीवन दिया है, इस पे तेरा अधिकार है, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे में प्रार्थना करने मतलब लगी तो उनको बोल रही पानी पीना है, क्या करना है, बहुत मतलब घबरा गई थी मैं। उसी समय 3 दास पास्टर दार्जिलिंग से आए हुए थे, परमेश्वर के दास। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, पिंकी सिस्टर, सिस्टर जी। तो मैंने बोला अंदर वाले कमरे में हूँ, इधर आइए। अच्छा, वो अचानक से मिलने के लिए आए थे कि सरप्राइज देके हम उनको खुश कर देंगे। लेकिन उन्होंने घर में आके जो कंडीशन देखी, वो भी घबरा के वो लोग भी प्रार्थना करने लगे। फिर मैंने हमारे यहाँ स्टाफ के मैनेजर साहब है, उनको फ़ोन लगाया, मिस सर जल्दी आप घर पे आइए। और ऐसे समस्या, जेकब सर को भी मैंने फ़ोन लगाया। तो आने में लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं तुम तुरंत घर पे। पास्टर सब के लिए सबने प्रार्थना की। हमारे यहाँ जो मकान मालिक है वो लोग भी थे। प्रार्थना करने के बाद ये उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो सबसे पहले यहाँ टैगोर के पास लेके गए, टैगोर ने मना कर दिया। उसके बाद अमित जोशी डॉक्टर है, हमारा फैमिली डॉक्टर के जैसे, मान लो जैसे थोड़ा बहुत सर्दी खांसी होते तो चले जाते हैं, वो भी उनकी कंडीशन देख के मना कर गया। क्योंकि जैसे अमित जोशी के पास ले गए उस समय काफ़ी लोग साथ में भी थे। उन्होंने वहीं एकदम से उल्टियाँ हुई और उन्होंने पूरी तरह से मतलब हाथ पांव छोड़ दिए थे वहीं। क्योंकि जिस समय कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि इनका मतलब शांत हो चुके हैं। इस तरह से जब डॉक्टर ने लोगों को बोला, मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई क्योंकि मैं घर पे थी। और उस समय मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने प्रभु तेरा वचन तो कुछ और कहता है, तो तू ऐसे कैसे कर सकता है? और ये बात मुझे बाद में पता चला, क्योंकि एकदम से जो ब्लड उल्टियाँ जो हुई थी, खून मुंह से और नाक से पूरा ब्लड आ गया। उस समय मुझे नहीं मालूम ये सब। तो वहाँ से उनको तुरंत रेफर कर दिया यहाँ के लिए, दादा दरबार के लिए रेफर कर दिया। दादा दरबार में उनको तुरंत आईसीयू में वेंटिलेटर पे उनको रख दिया। फिर भी ये बात मुझे नहीं पता। ये बात जो है हमारे अंकल को फ़ोन लगाया, उनके बेटे ने, बोले पापा आप भाभी को लेकर अस्पताल में आ जाओ। उन्होंने बोला तो मैंने कहा हाँ अंकल, वो पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो मैं उनको ढूंढ लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ। बोले नहीं तुम आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा अंकल इतना क्यों घबरा रहे हो आप? सब परमेश्वर अच्छा करेगा, अपन मनुष्य हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देती हूँ मैं। उस समय जब मैं यहाँ से गई, दादा दरबार हॉस्पिटल जब पहुँची, आईसीयू उनको देखा तो पूरा बॉडी पे इधर से वो पूरा ईसीजी वगैरह जो करते हैं पूरा बहुत बुरी तरह से उनको वो लगा रखा था। मेरा तो दिमाग काम नहीं करे कि ये क्या हो रहा है। उस समय में एक वचन मेरे परमेश्वर ने जहन में, हे याकूब के घराने, इज़राइल के घराने,
हे सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर मेरी सुनो। मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी ऐसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। ये वचन में परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, और ये वचन मेरे परमेश्वर तूने बाल पकने तक का समय का वायदा किया है। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे, तू दया कर। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि 10 मिनट बाद उनको होश आया, किसी को नहीं पहचान रहे थे। उसके बाद परमेश्वर का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि कोई भी वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। केवल एक इंजेक्शन जरूर लगा था वहाँ, बाकी कोई भी गोली दवाई उनकी कोई चालू नहीं हुई थी। और डॉक्टर ने बोला ये तो अच्छे हैं, आप इनको घर ले जा सकते हो। घर लेके आए उनको। इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ। और इसी बीच में आज अगर पास्टर नितिन और परिवार सुरक्षित है तो परमेश्वर के अनुग्रह, और हमने ये निर्णय ले रखा है और ले लिया है कि जब तक जिएंगे परमेश्वर की सेवा के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। इसमें लोग बहुत से साथ देते हैं, बहुत से साथ छोड़ जाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहे तो हमको किसी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन परमेश्वर हमारे हमेशा संग और साथ रहता है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के हमारे जीवन में परमेश्वर ने बचाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और हमारे डायरेक्टर परिवार का भी धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरे हर एक हमारे स्टाफ में सबने प्रार्थना में इस विषय को रखा। आज प्रार्थना को उत्तर है कि आप लोगों के बीच में हमारा परिवार, पास्टर नितिन आप लोगों के बीच में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। एक और गवाही के साथ मैं आगे बढ़ूँ। पिछले महीने से मेरी तबीयत भी काफ़ी खराब थी। मेरी तबीयत, मुझे बुखार में नवंबर महीने से बुखार आ रहा था। मुझे इंदौर में मीटिंग चल रही थी, उस समय भी मैं वहाँ गई, मीटिंग में भी गई, लेकिन बुखार मतलब डेली आता ही था। और इतना जोर से बुखार आता था कि 2-2, 3-3 रजाइयाँ मेरे ऊपर डालनी पड़ती थी और बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद ऐसे करके सारी मीटिंग अटेंड कर ली, सब कुछ करा, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ करा, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है कि जो हमको प्रतिदिन चलाती है। उसके बाद मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जांचें करवाई तो उसमें टाइफाइड निकला। टाइफाइड ने पूरा असर अपना ऐसा दिखाया कि उसमें लीवर, किडनी और फेफड़े पूरी तरह से खराब कर दिए। ये पिछले दिसंबर की बात है। ये हमारे स्टाफ में ये बात सबको पता है। तो यहाँ पे जांचें वगैरह करवाई तो उस समय स्टाफ के सब लोगों ने प्रार्थना में रखा, और यहाँ की जो प्रार्थना ग्रुप है सब लोग प्रार्थना करते। पास्टर डामन ने इस बात को चैन प्रेयर में जो वो चलता है, एक ग्रुप चलता है, उसमें भी डाल रखा था। उसमें डाल रखा था तो परमेश्वर ने मुझे भी चंगाई दी। एक दिन मैं एकदम, जब डॉक्टर ने बोला कि लीवर किडनियाँ पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा निराशा में डूबी हुई। और मैं सोच रही परमेश्वर ये क्या होता है, बार बार जीवन में क्यों समस्या आती, क्यों ऐसा होता है। तो हो सकता है शायद परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता हो। मैंने कहा परमेश्वर प्राण देने तक विश्वासी बने रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये बात परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर प्राण जाए या रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक है तेरी महिमा के लिए हम कार्य करेंगे। इस बात को लेके आगे बढ़े तो एक दिन जेकब सिस्टर को मैंने फ़ोन लगा, मैं सिस्टर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसी बात है। उस समय तो मैंने डॉक्टर की बात पे यकीन नहीं किया। तो बाथरूम में जैसे ही गई तो यूरिन में पूरा ब्लड ही ब्लड, 2-3 दिन से इतना ब्लड आ रहा था यूरिन में कि मेरे को लगता है कि वास्तव में यूरिन में ब्लड आने से किडनियाँ खराब होती हैं। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला दोनों किडनियाँ खराब हैं, लीवर में भी और फेफड़े भी खराब हो चुके हैं। तो मैंने कि परमेश्वर जब सूखी हड्डियों में जान डाल सकता तो मैं तो अभी जीवित हूँ। इस बात को लेकर सिस्टर भी आए थे घर पे, तो मैं ऐसे बड़ी निराशा में, तो उन्होंने बोला चलो प्रार्थना करते हैं। पूरा स्टाफ के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। और फिर 5 दिन बाद मैं हॉस्पिटल गई तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई, लीवर किडनियाँ सारी नए सिरे से काम करने लगी। इसलिए मैं परमेश्वर का महान नाम को धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन पढ़कर मैं बैठना चाहूँगी। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद हो कि
कि परमेश्वर ने सुरक्षित रखा।